भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं, ये विराट कोहली ने कहा है। सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ है। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर्स थे, मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। अहमद धोनी कौन सा पीछे है? अहमद धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। इस बार जितना विराट कोहली ने टैक्स पे किया है, पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि उतना में पीएसएल का पूरा खर्चा निकल जाएगा। मतलब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारतीय क्रिकेटरों पे इतना सख्त नजर रखती है कि हर एक मोमेंट और गतिविधि पे वो लोग कोई ना कोई न्यूज बनाते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया देखेंगे तभी आपको कुछ पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में हो क्या रहा है। मतलब आप अपने मीडिया पे उतना चर्चा इंडियन क्रिकेट प्लेयरों का नहीं होता है जितना पाकिस्तानी मीडिया पे होता है। तो हाल ये है कि इस बार विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा ने इतना टैक्स पे किया है कि वो टैक्स जो है अकेले 66 करोड़ इंडियन करेंसी जो है वो विराट कोहली ने टैक्स भरा है। तो इतना में उन लोगों का पीएसएल का एक टीम का खर्चा निकल जाता है जितना इस बंदे ने टैक्स भरा है। और बाकी क्रिकेटरों का मिला दे तो पाकिस्तान का पीएसएल का पूरा खर्चा जो है वो निकल जाएगा, जितने भी अपने भारतीय क्रिकेटरों ने इस बार टैक्स पे किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया की नज़र इस कदर बनी हुई है कि इसका भी उन लोगों ने न्यूज बना दिया। तो आप देख सकते हैं अभी बिग बैश लीग में जो पाकिस्तानी प्लेयर खेलने गए थे उसमें से 81 पाकिस्तानी प्लेयर रिजेक्ट हो गए। किसी भी फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाना उचित नहीं समझा, चाहे बिग बैश लीग में। उसमें बाबर आजम, रिजवान शाहीन, शाह फरीदी और
और भी 2-3 प्लेयर थे, शादाब खान, इफ्तिकार चच्चा, ये लाइन से जितने भी प्लेयर थे इनको बिग बैश लीग में किसी ने खरीदा ही नहीं। इनके इतने बुरे हालात हो गए हैं। और पहली बात, इंडियन प्लेयर को बीसीसीआई इतना पैसा दे देती है कि इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उल्टा है। उनको पैसा जो मिलता है वो कहते हैं कि बहुत कम मिलता है, और जितना भी मिलता है लेकिन इन लोगों के उतना भी मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी उस लायक भी नहीं है। दुनिया में कोई भी लीग हो वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जरूर खेलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका पीसीबी खुद ही पैसा उनके पास नहीं है, इनको कहां से देंगे। चैंपियन ट्रॉफी में आज हाल ये हो गया है कि इनके पास चैंपियन ट्रॉफी कराने के लिए वो स्टेडियम तक नहीं है। स्टेडियम केवल 3 है, और तीनों स्टेडियम में एक ढंग का बाथरूम तक नहीं है। जहां जहां स्टेडियम है वहां एक होटल भी नहीं है। तो हाल पीएसएल का और आईपीएल की ये लोग तुलना करते हैं, हालांकि दूर दूर तक इसका कोई तुलना नहीं हो सकता। जैसे इंडिया पाकिस्तान का नहीं हो सकता, वैसे आईपीएल और पीएसएल का भी नहीं हो सकता।